हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का अपना लास्ट वीडियो। अभी तक हमने 5 वीडियोस कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। आज हमारा ये वीडियो नंबर 6 है। मैंने अभी तक आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीवियस ईयर में बने हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए इन मेथड्स पर। आई एम 100% श्योर आपका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में जो वीडियो नंबर 5 था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 50 कवर कराया था, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने फर्स्ट लाइन स्किप कर दी थी, ओनली रिटन में थी। तो इसीलिए आज मैं ये क्वेश्चन दोबारा ले रही हूँ ताकि अगर किसी को वो ना समझ में आया हो तो वो यहाँ से दोबारा समझ ले, और अगर समझ में आ गया हो तो यानी आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग 20% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, एक सेलर है जो कि अपने कपड़ों का हाफ पार्ट 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, रिमेनिंग का हाफ पार्ट 20% लॉस में बेच रहा है, और कहता है जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे मैं कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्या हेडिंग था कि जब भी पार्ट्स में डिवाइड होकर कोई चीज़ बेची जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्ट्स ही हो रहे हैं कि पहले उसका आधा, फिर आधा, फिर आधे का आधा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे पार्ट्स, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो या उसके आर्टिकल्स के पार्ट्स का हो, सबका एलसीएम लेंगे। तो हम पहले सारे फ्रैक्शंस लिख देते हैं। देखिए, आर्टिकल्स आधा भाग यानी 1/2, आधे का आधा। अब देखिए, अगर मैं ये आधा एक पार्ट इसका ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये इतना कह रहा है, सेकंड के लिए ये क्या कह रहा है, आधे का आधा, यानी कि क्या आधा था उसका अगर मैं आधा करूँगी तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, यानी मेरा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसका शेष का आधा यानी 1/4। देखिए, अब अगर इसे आप ऐड करोगे ना तो आधा आएगा, क्योंकि आधे को ही तो इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले आधा तो इधर दे दिया, अब जो आधा था उसके ये दो पार्ट्स हुए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया आर्टिकल्स का, जितने भी उन्होंने पार्ट्स किए। अब हम आ जाते हैं जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस वगैरह पे उन्होंने किया है। 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5, पहले 20% की ही फ्रैक्शन बता देती हूँ, 1/5 होती है। 20% लॉस की भी 1/5 होगी। प्रॉफिट है तो ऐड कर दूँगी, हानि है, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। अब कहता है शेष को उसने अपने क्रय मूल्य पर ही यानी कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया है। देखिए, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ इन सब की, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 नहीं आ सकता क्योंकि 4 के उसमें नहीं जाएगा, तो आ जाएगा 20। ठीक है, 20। लेकिन ये है यहाँ पर आपका रेट के अकॉर्डिंग, ये आर्टिकल्स है, ये रेट है। ठीक है, आर्टिकल्स में आप इस एलसीएम का एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं और रेट में एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं किस तरह से हम करेंगे। देखिए, आर्टिकल्स हैं यानी कि आधा भाग अगर मैं करूँ तो 1/2, 20 का आधा भाग 1/2 यानी कि 10 आर्टिकल्स, यानी ये 10 आर्टिकल्स कितने, रेट तो इधर है, तो रेट के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो ऐड कर दूंगी, लेकिन हमारा क्या है, एलसीएम 20 लिया है, यानी ये जो मैंने लिया है ये पर की कॉस्ट लिया है, पर कॉस्ट प्राइस लिया है। ठीक है ना, यानी एक आर्टिकल की हमने 20 रुपीज़ लिया है, तो अब इसे 20 बनाना है क्योंकि बेस में होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, इसे 20 बनाना है, यानी कि मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4/20, यानी कि 20 की चीज़ कितने में बेचूंगी, 24 में, है ना, 20 की चीज़ 24 में बेच दूंगी प्लस में। ये हम निकाल रहे हैं अपना एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, कितना हमें मिला। अब आ जाते हैं, कहता है शेष का यानी 1/4 किसका, 20 का।
आर्टिकल्स में आपको ऊपर 20 से ऊपर रखना है 20 और रेट में नीचे, क्योंकि नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। ठीक है, अभी इसको मैं इससे काट दूंगी, यानी कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं। ठीक है, 5 वस्तुएं कितने उससे, अब यहाँ पे भी मुझे 4/5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे लॉस है, यानी 20 में से 4 लेस कर दिए जाएंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, अब शेष कितने बचे, देखिए शेष क्या है 1/4, वही 5 आ गया। जब 20 से इसे काटूंगी सेम चीज़ आ जाएगी, इनटू में मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था 20। ठीक है, उसने कहा ना रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे, तो यानी कि 20। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 240 प्लस में 16 पंजे 80 प्लस में 100। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसे भी ऐड कर देते हैं 420। ठीक है, 420 आ गया। अब मैं कॉस्ट प्राइस देखती हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 20 की एक चीज़ थी और टोटल चीज़ें कितनी थी, 20 ही थी, क्योंकि 20 ही लिया है ना, 20 का ही तो मैंने यहाँ पे पार्ट्स किया है, यानी कि 400 मेरा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस 420, कॉस्ट प्राइस 400। ठीक है, तो यानी 20 का मुझे प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 400 पे हुआ। कितना परसेंट हुआ, ये मेरा आ गया 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं 20% प्रॉफिट पर, शेष को 40% प्रॉफिट पे बेचा गया। सभी वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया होता तो जो लाभ है वो पहले से 100 रुपये कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन मैंने आपको 49 भी कराया था, जिसमें 10 रुपये का डिफरेंस आया था। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 100 टोटल आर्टिकल्स थे, उसके 20% हाफ को 20% प्रॉफिट पे और हाफ को 40% प्रॉफिट पे बेचा है। अगर वो टोटल को 25% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 100 रुपये कम मिलते। तो पहली बात तो मैं इसकी फ्रैक्शंस देख लेती हूँ। 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5 और 25% मतलब 1/4। ये क्या है आपका रेट का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस है ना, रेट का एलसीएम आएगा। उसके आर्टिकल्स तो हमें दे ही रखे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है आर्टिकल्स को लेके करने की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये आ गया हमारा 20। ठीक है, ये आ गई हमारी पर की कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट है, पहली बात तो आधी वस्तुएं, 100 की आधी मतलब कि 50, कितने में प्रॉफिट है। अब मेरे को 20 बनाना है इसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 में बेची जाएगी क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, तो 50 चीज़ें 24 रुपये में प्लस में। अब यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 40 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना, 4 और 4 से ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 आ गया और ये आ गया 8। ठीक है, यानी कि 20 की चीज़ 28 में बेची जाएंगी, पर ये आधी हैं। तो पहले तो हम आर्टिकल्स लेंगे इनटू में, फिर से मैं बता रही हूँ कि 20 बनाना है, क्योंकि मेरा ये नीचे कॉस्ट प्राइस ही होता है, तो 20 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वही फ्रैक्शन रह जाएगी। तो 20 की चीज़ ये 8 हिस्से में हो जाएगा, 20 की चीज़ 28 में आपको आप बेच रहे हैं। ये तो आ गया पहला वाला कॉस्ट प्राइस। अब मैं सेकंड अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, जिसकी फ्रैक्शन 1/4 थी, इसको मैं अगर 20 बनाऊँ तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यानी कि अब ये तो 100 ही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये तो पूरी चीज़ों को बेच रहा है। ठीक है, और किससे बेचेगा, 20 की चीज़ 25 में बेचेगा, यानी कि टोटल कितना आ गया 2500। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है, ये आपका फर्स्ट सेलिंग प्राइस है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 पंजे 120
प्लस में 28 पंजे 140 और ये 0, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं, ये आ गया 12 दूनी 24 25 2600, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने कहा था 100 रुपये कम मिलते हैं और हमारे इस प्राइस में 100 रुपये ही कम है। तो हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस 20 माना था, तो 20 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है, एक व्यापारी ने 76 काऊ यानी गाय खरीदी। 20 काउ 15% प्रॉफिट पे, 40 काउ 19% प्रॉफिट पे और 16 काउ 25% प्रॉफिट पे बेच दी। टोटल उसे 6570 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पर कॉस्ट काउ की कितनी है, ठीक है। देखिए मैंने क्या आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो हमारा रेट का है यानी प्रॉफिट और लॉस का है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हर 15 से भी 15/100 लिखूँगी ये भी कट जाएगा, 25/100 लिखूँगी ये भी कट जाएगा, पर 19 से नहीं कटेगा, ठीक है। 19 और 100 में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं कटेंगी। इसलिए मैं क्या करूँगी, 100 रुपये ही पर काऊ की कॉस्ट मान लूँगी, यानी कि काऊ की जो पर काऊ की कॉस्ट ले लूँगी वो ले लूँगी मैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रैक्शंस जब रखती हूँ तो नीचे वाले से एलसीएम लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये कटेगा ही नहीं, 19/100 ही आएगा, यानी मुझे एलसीएम तो फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको 100 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा फ्रैक्शन से, तो हमें 19 ही ले लेते हैं। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 20 मैं ले रही हूँ अब इनका एसपी, ठीक है। 20 काउ ले रहा है, 15% प्रॉफिट, 15 अब इसका 15 क्या होता है, 15 ही होगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा यानी 115। कभी भी 100 पे जो भी परसेंटेज काउंट करते हैं वो उसी की अपनी वैल्यू ही होती है। अब कहते हैं 40 इंटू में 19% प्रॉफिट यानी 119 हो जाएगा, प्लस में 16 गाय 125 की हो जाएंगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 2300 प्लस में 4760 प्लस में 2000, ठीक है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, आ जाएगा ये 9060। ये अब आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। अब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। 100 रुपये मैंने माना था एक का, तो 76 है, तो ये आ गया 7600, ठीक है। इसने पूछा है कि अब देखिए प्रॉफिट होता है क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आया है प्रॉफिट वो आया है 6570 रुपीज़, और हमारे अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस जाएगा। चलिए जो है कि अगर मैं डिफरेंस की बात कर दूं तो है 1460, ठीक है, 1460। अब जब मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से हम लगाते हैं, जो ये डाटा आता है इसकी जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो जब मैं इसकी, अब मुझे इसे कॉस्ट किसकी निकालनी है, काऊ की, पर काऊ की निकालनी है, जो मैंने कितनी मानी थी 100 मानी थी, यानी मुझे इसे किससे इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा। 10 से 10 कट जाएगी, और जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगी तो आ जाएगा 450, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट की और प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन है उसे सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे जो एक उसने क्वेश्चन ने वैल्यू दे दी थी वो 100 से नहीं कट रही थी, इसीलिए मैंने इसकी फ्रैक्शंस को सॉल्व ना करके कॉस्ट प्राइस को ही पर की 100 मान लिया और उसी पे मैंने कैलकुलेशन कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये
वीडियो का सबसे लास्ट टाइप है मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें मैंने लिए हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, कोई क्वेश्चन मिस ना करें, ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ पाएँ और जब अपनी प्रैक्टिस लगाएं तो आपका कोई क्वेश्चन ना फंसे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 53 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोलकर 25% प्रॉफिट ले लेता है, तो 1 किलो के स्थान पर वो कितना यूज़ करता है। मैंने आपको परसेंटेज में एक क्वेश्चन का टाइप कराया था, जिसमें बताया था कि जो रुपीज़ का रेशो होता है वो वस्तुओं का अपोजिट होता है। क्यों? हम रुपीज़ में हमेशा बढ़ा कर लेते हैं और आर्टिकल्स में हमेशा घटा के रहते हैं। अगर आपने मेरे परसेंटेज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को भी करूँगी। देखिए, अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ, यानी रेट की रुपीज़ की बात करूँ, तो जो ओल्ड है और न्यू है, ठीक है, 25% प्रॉफिट, मतलब कि 4 की चीज़ 5 में वो बेच रहा है, ठीक है। मैंने कहा था आर्टिकल जो होता है वो इसी का उल्टा हो जाता है। अब ये जो तोल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल ही तो तुलने में जा रहे हैं। जो वो वज़न कर रहा है ये हमारा आर्टिकल ही तो है। बस आर्टिकल्स जब फ्रूट्स वगैरह जो मैंने परसेंटेज में कराए थे वो फ्रूट्स में चले गए थे, और जो यहाँ पर है वो केजी वगैरह और वैसे जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है ये भी आर्टिकल है, तो हम इसका उल्टा रिलेशन बना देंगे, यानी कि 5 और 4 कह देंगे। अब ये हमारा आ गया वेट, ये अब हमारा वेट आ गया, तो यानी कि एक्चुअल में उसे कितना देना था, 1000 केजी, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम देना था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। यानी ये इसका कितना गुना है, 200 गुना है। तो यहाँ पे जो वो दे रहा है, ठीक है, उसको भी मैं 200 यानी 800 ग्राम वो दे रहा है। दैट्स योर आंसर। आपको कुछ नहीं करना, जो उसका प्रॉफिट का रेशो है उसका अपोजिट कर दीजिए और उसे तोल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तोल में कन्वर्ट कर दीजिए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली वस्तु 20% प्रॉफिट पे, दूसरी वस्तु 20% लॉस पे बेची जाती है, इससे कुल उसे 18 रुपये की हानि होती है। यानी कि 2 आर्टिकल्स हैं, दो समान मूल्य पर बेची गई, यानी कि देखिए कोई एक रेट ज़्यादा की होगी, कोई एक रेट कम की होगी, लेकिन इसने क्या किया है, इक्वल रेट पे उसे बेच दिया है। तो जब दोनों के रेट अलग हैं तो इसे प्रॉफिट और लॉस रेट उसमें अलग भी होना चाहिए था। तो अब उसको क्या हुआ है, पहली वस्तु को जब समान रेट में बेचा है तो एक तो अपने रेट से ज़्यादा में चली गई 20% प्रॉफिट में, लेकिन एक अपने रेट से कम में चली गई यानी 20% लॉस में चली गई, और टोटल उसे क्या हुआ, 18 रुपीज़ की लॉस हो गया, ठीक है। तो इसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं SP1 कहूँगी और SP2 कहूँगी, ठीक है, और देखिए मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट क्या कहता है, 20% प्रॉफिट, यानी कि 5 की चीज़ 6 में गई है, ठीक है। सेकंड केस में कहता है 5 की चीज़ 4 में गई है, ठीक है, 5 की चीज़ 4 में गई है। कहता है समान मूल्य पे बेची गई है, यानी ये SP क्या है, समान है। तो समान मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इनका LCM होगा, 12 में बना सकती हूँ दोनों को, ठीक है। 12 बनाने के लिए मुझे ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, नीचे वाले को करना पड़ेगा 3 से। देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि पहले तो मैंने इनकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसने जो फर्स्ट लाइन बोली थी कि समान मूल्य पे बेची गई है, यानी उसका सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन हमारे यहाँ तो सेम हुआ नहीं, तो हम इसे सेम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 मैं इसे बनाऊंगी तो पूरी इक्वेशन हमेशा रेशो में आप एक साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अब मुझे इसे 12 बनाना है तो 2 से करना पड़ेगा, इसे 12 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यू रेशो क्रिएट होगा
न्यू रेशो क्रिएट होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्या होगा 10, 12 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए आप अभी तक जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए थे उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसिव डिस्काउंट था और प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था या लॉस पे लॉस हो रहा था। जब भी आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो, लॉस पे लॉस हो, या जैसे जनसंख्याएं होती हैं कि पहले 2 बच्चे थे, फिर उनकी फैमिली आगे बढ़ी, फिर उनकी फैमिली, यानी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की तरह जब कोई चीज़ चलती है तो हम उस केस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, एक वस्तु को 10 रुपये में बेचा, दूसरे को 12 रुपये में बेचा, तो अब आपको टोटल कितने मिल गए, 22 मिल गए। आपने क्या किया, टोटल कर दिया। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में हम टोटल करते हैं कि आपने पहले उसे एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 10 रुपये, दूसरे की थी 15 रुपये। ठीक है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 25 रुपये और आपको मिले, आपने बेच कर कितने लिए, 24 रुपये। ठीक है, चीज़ों को समझिए कि क्रिएट मैंने दोनों में रेशो किया है। एक जगह मैं मल्टीप्लाई करती थी, इस जगह मैंने ऐड किया है। तो उसमें डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। जब भी किसी चीज़ पर वृद्धि या लॉस होता रहता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक वस्तु को इतने बेचा, दूसरे को इतने बेचा, तो टोटल आपकी कॉस्ट कितने की है, इसलिए हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18 रुपये की हानि, और देखिए हमारे अकॉर्डिंग 25 की चीज़ अब हम 24 में बेचकर यानी लॉस उठा रहे हैं, यानी 1 रुपये का लॉस हुआ है हमें। इसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो इनके क्रय मूल्य ये थे। अब मुझे क्या करना है, 18 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जब मैं 18 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 180। जब मैं इससे 18 को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 270। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 55, राहुल ने 2 वस्तुएं 1500 रुपये में खरीदी, उनमें से एक को 20% लॉस और दूसरे को 20% प्रॉफिट में बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट में नहीं लॉस में बेचा है तो 5 की चीज़ 4 में बेची है, प्रॉफिट में बेचा है तो 5 की चीज़ 6 में बेची है, और विक्रय मूल्य यानी SP सेम है तो मुझे इसे 3 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 12 बन जाए। तो जो न्यू रेशो क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ये 3 से 15 हो जाएगा, ये 12 रहेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 रहेगा। ठीक है, तो ये 25 हो गया और ये 24 हो गया। अब ये कहता है कि कुल वस्तुएं इतने में खरीदी, यानी कि मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से 1500 में इन्होंने खरीदी है, 2500 में हमारे अकॉर्डिंग है। तो अब मैं इसे काट देती हूँ, 25 6 का 150 हो जाता है, 0। इसने पूछा है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य क्या था, ये था हमारा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई दोनों के, क्रय मूल्य बोला है इसने, क्रय मूल्य यहाँ पर है हमारा। तो इसको जब मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 15 6 90 आ जाएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, 60 से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग जो भी डाटा निकलता है उसको हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। तो ये आ गया हमारा 900, और यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है एक हेलमेट का जो MRP है उसकी कॉस्ट प्राइस से 30% एक्स्ट्रा है। यदि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के पश्चात इतने रुपये में बेचा जाता है तो उसका प्रॉफिट बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रॉफिट छूट होती है वो तो आपकी होती है MRP और SP से, और ये यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन दे रहा है वो दे रहा है
MRP और कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस अगर 30% एक्स्ट्रा कह रहा है तो अगर ये 10 है तो ये 13 है, ठीक है। यदि हेलमेट को इतने रुपए की छूट के पश्चात इतने में बेचा जाए, ठीक है, इतने रुपए की छूट के पश्चात इतने में बेचा जाए, यानी अगर मैं MRP की बात करूं तो वो सेलिंग प्राइस ये है और इतने की छूट दी गई है, यानी MRP में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि छूट इतने की है और सेलिंग इतनी की हुई है। तो मैंने आपको बताया ही है पहले कि MRP और सेलिंग प्राइस आपस में रिलेटेड होते हैं। MRP पे छूट देकर सेलिंग प्राइस निकलता है। तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ। 10 कैरी जाएगा 8 और ये हो गया 7, यानी 780 क्या है आपका MRP है। और इसने आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना है, इसका गुना 60 मल्टीप्लाई करता है तो आ जाता है 780। तो इधर भी मुझे 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 700 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 700 कॉस्ट प्राइस है। देखिए जो प्रॉफिट है 744 का है, ठीक है। और जो आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो है 600। जब मैं इसमें से लेस कर दूंगी तो ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। जब भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू में 100 कर देते हैं तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है। यानी ऑप्शन ए 24%, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57, एक बेईमान अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और बाट का प्रयोग कुछ त्रुटिपूर्ण बाट का, यानी कि जो वेट है उसमें फ्रॉड करता है और 16 से ही 18/47% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो वो 1 किलो के स्थान पे कौन सा वज़न का यूज़ करता है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ उसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है उसका, अगर मैं जब इसे सॉल्व करती हूँ तो ये आता है 3/300/4700, क्योंकि जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 0 लगाते हैं, तो ये आ गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर की मैं बात करूँ तो क्या करता है, 47 की चीज़ को ऐड कर दूंगी मैं, इसे 50 में बेचता है, ठीक है, 50 में बेचता है। ये आपका रेट का रेशो है, तो आर्टिकल का यानी वेट का रेशो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 50 और 47। अब देखिए ये कॉस्ट तो उसकी क्या थी, 1 किलो की ही थी ना, 1 किलो ही देना चाहिए था उसे, तो सॉरी 1 यानी 1000 ग्राम। ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, 20 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी मुझे 20 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0, 14, 8 और 9, यानी कि वो कितने का केजी ग्राम यूज़ कर रहे हैं, 940 का ग्राम यूज़ कर रहा है 1000 के स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक वस्तु का MRP 60 रुपये है और इसे 15% छूट पे बेच दिया जाता है, साथ ही 3 रुपये का उपहार भी दिया जाता है। उसके बावजूद यदि वह 20% का लाभ होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, ठीक है। तो पहली बात, छूट का रिलेशन किससे है, MRP और उससे, और प्रॉफिट का छूट है MRP और SP से, प्रॉफिट है SP और CP से, यानी क्या चीज़ रिपीट है हमारी, SP रिपीट है। तो जो भी रिपीट होता है हम उसे बीच में लेते हैं M। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 58, एक वस्तु का जो MRP है वो 60 रुपीज़ है, 15% का डिस्काउंट है तथा साथ ही 3 रुपये का एक गिफ्ट भी है, 3 रुपीज़ का एक गिफ्ट एडिशनल तौर पे दिया गया है उन्हें, और इसके बावजूद यानी शॉप वाला जो है वो 3 रुपीज़ का एक गिफ्ट भी दे रहा है और उसके बावजूद 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं हमेशा क्या करती हूँ इक्वेशन बनाते हुए रेशो में, मैंने आपको बता रखा है कि जो रिपीट है उसे बीच में रखते हैं, ठीक है। तो छूट भी क्या है, SP
पी और MRP से रिलेटेड है, प्रॉफिट भी क्या है, SP और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज़ बीच में आ चुकी है, 3 रुपये का उपहार। ये रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग रेशो बनाने पड़ेंगे, एक MRP का और SP का और एक SP और कॉस्ट प्राइस का। क्यों अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि 3 रुपये का उपहार हमारे बीच में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं MRP 15% की छूट मतलब 20 की चीज़ 17 रुपये में, ठीक है, और 20% का प्रॉफिट मतलब कि 5 की चीज़ 6 रुपये में बेची गई है। देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 60, यानी कि 3 गुना कर रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 60, यानी 3 गुना कर रखा है। तो मैं इसका भी 3 गुना कर दूंगी तो 17, 17 3 ज़ा 51 हो जाता है। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आई हुई है एक्चुअल में। ठीक है, इसमें क्या है, कहता है 3 रुपये का उपहार भी दे रहा है। यानी अगर मैं बात करूं विदाउट गिफ्ट, विदाउट गिफ्ट 3 रुपये लेस कर दूंगी, 48 आ गया। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 48 है। कितना गुना है, 8 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं 8 मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी ये 40 रुपीज़ उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस आर्टिकल की। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 3 रुपये का उपहार भी दे दिया है। और ये मैंने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपये का उपहार आ चुका। अगर उपहार नहीं आया होता तो मैं एक ही इक्वेशन बनाती और उसे सॉल्व कर देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% का डिस्काउंट देता है और सदस्यों को 15% और एक्स्ट्रा देता है। देखिए अगर आप किसी क्लब के मेंबर हैं तो जो चीज़ें क्लब की जो फैसिलिटीज़ होंगी वो बाहर वालों के लिए दूसरे रेट पे होंगी और आपके लिए दूसरे रेट पे होती हैं, क्योंकि आप उसके मेंबर भी हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एज अ मेंबर। उसी तरह से ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो अपने जो जनरल उसके कस्टमर्स हैं उन पे 5% की छूट देता है, लेकिन जो उनके पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं, उनको 15% की छूट एक्स्ट्रा दी जाती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य को उस वस्तु के लिए 40,000 ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो सदस्य को कितना रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, आइए चलिए करते हैं। देखिए या तो आप ऐसा कीजिए कि 50,000 का पहले 5% निकालिए, फिर उसको 50,000 में से लेस करके फिर उसका 15% निकालिए। ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि MRP और SP, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज़ 19 में, 15% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज़ 17 में। ठीक है, आ जाइए अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि ये टफ डाटा है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करना अभी रहने देती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 50,000, हमारे अकॉर्डिंग है 400। 00 से 00 कट गई, जब ये मैं इसे काटूंगी तो आ जाएगा 125। ठीक है, 125 आ गया। अब 125 में इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जो उसको सेल करने वाला प्राइस होना था, लेकिन उसने दिया कितने में, 40,000 में। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ जाएगा 40,375। ठीक है, 40,375 इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन अब उसे मिली कितने में है भाई, 40,000 में मिली है। 40,075 की जगह 40,000 में मिल गई, तो जो उसका प्रॉफिट हो गया कितने का हो गया, 375 रुपीज़ का हो गया। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है, यदि रुपये 150 से 300 तक की कीमत के बीच में चीज़ खरीदी गई है,
यानी कि 150 से और 300 तक के बीच में कोई चीज़ खरीदी गई है और 250 से 350 के बीच में बेची गई है, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है 15 वस्तुओं को बेचने पे मिलेगा। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब मिलता है? जब आप सस्ती से सस्ती चीज़ ले आएँ और महंगी से महंगी चीज़ उसे बेच दें, यही तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मैं जो उसकी कॉस्ट मान लेती हूँ वो 150 मान लेती हूँ, ठीक है, और जो उसकी एसपी मान लेती हूँ वो 350 मान लेती हूँ, है ना, क्योंकि सबसे कम क्या है 150 से स्टार्ट है, तो लाऊंगी मैं सबसे कम में और बेचूंगी सबसे हाई में, तो कॉस्ट प्राइस मेरी क्या हो जाएगी 150 से शुरू करूँगी और शुरू नहीं करूँगी, यही लूँगी, और सेलिंग प्राइस क्या होगी 350 होगी। ठीक है, इसलिए पूछा 15 वस्तुओं को बेचने पर मिलने वाला लाभ। देखिए, अगर मैं लाभ की बात करूं यहीं पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा वो ऊपर आएगा, पर हमें तो डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंस ही लेना है ना, एसपी माइनस सीपी, तो हम एज इट इज़ वैसे ही ले लेते हैं। 200 का हमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और कितनी वस्तुओं पर कह रहा है 15 वस्तुओं को पर बेचने पर मिलेगा। 15 इंटू कर दूंगी तो 15 दूनी 30 ये हो गया और 00 इसकी, यानी कि 30,000 रुपये। दैट्स योर आंसर। देखिए, क्वेश्चन इतना और सॉल्यूशन सिर्फ इतना। क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं, कि बस लाऊंगी सबसे सस्ती और बेचूंगी सबसे महंगी। और कितनी वस्तुएं हैं? 15 वस्तुएं हैं। एक वस्तु पे मैं कितने का प्रॉफिट ले रही हूँ? 200 का। तो 15 वस्तुओं पे कितना लूँगी? 3,000 का। बस इतना ही है इसका सोल्यूशन। गाइज, अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और प्रैक्टिस करें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस।